शाहरुख खान के जवान के साथ भी बहुत लोगों ने गेम खेलने की कोशिश तो करी पर कोई फायदा नहीं हुआ उनका। उल्टा जवान को ऐसा रेस्पॉन्स मिला जिसने बॉक्स ऑफिस को भी शॉक दे दिया है। शाहरुख खान एक बात तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत है दुनिया में, पर अगर किसी भी फिल्म में पोटेंशियल है फिर किसी के कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और शाहरुख के पास तो नेगेटिविटी करने वालों से ज्यादा उनके चाहने वालों का सपोर्ट है। ऐसे में उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अब कोई भी उनकी फिल्म के बारे में कुछ भी बोले। सुबह 5 बजे से लोग थिएटर्स के बाहर खड़े हो गए थे, किसी फेस्टिवल की तरह फिल्म को सेलिब्रेट कर रहे थे। यही सबसे बड़ी जीत हो गई थी फिल्म की। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जवान को शाहरुख की वजह से ही इतना तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, शाहरुख तो एक बहुत बड़ा रीजन है ही, लेकिन एटली ने जिस तरह फिल्म को बनाया है वो ऑडियंस को मजबूर कर रहा है फिल्म देखने के लिए। फिल्म में जो देखने को मिल रहा है वो पता नहीं कितने लोगों का सपना था शाहरुख को ऐसे मासी अवतार में देखने का। और ऐसे खूंखार रोल में आके सबको हिला के रख दिया है शाहरुख ने, और दिखा दिया है उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो समझ के एक्शन फिल्मों से दूर रखने वालों ने कितनी बड़ी मिस्टेक करी थी इतने सालों तक। पहले तो कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था शाहरुख को ऐसे रोल में देखेंगे। मुंह में सिगार, दुश्मनों को बेल्ट से मार रहे हैं, अलग अलग लुक बना रहे हैं, टोटल गूज़बम्प्स था ये। शाहरुख की एंट्री इस लेवल पे दिखाई है एटली ने, उसे देख के थिएटर में जो शोर मचा था, किसी डायनामाइट का शोर भी इतना ज्यादा नहीं होता होगा जितना हल्ला पब्लिक ने मचा दिया था। उनकी पूरी बॉडी पट्टियों से कवर होती है, वो एक्शन करते हैं, उनके फेस पे आग लग जाती है, फिर धीरे धीरे उनके फेस की पट्टी जलने लगती है और उनका फेस रिवील होता है। कमाल धमाल मालामाल कर देने वाला मोमेंट था वो। और भाई इंटरवल से पहले वाला सीन शायद ही कभी कोई भूल पाएगा। ऐसा इंटरवल जो गूज़बम्प्स के साथ आए, पता नहीं किस मूवी में ऐसा फील हुआ था, याद नहीं है। यहाँ बोलना पड़ेगा आमतौर पर कोई एक एक्टर किसी दूसरे एक्टर पे भारी पड़ता है, लेकिन इस बार शाहरुख खान ही खुद शाहरुख खान पर भारी पड़ गए हैं। मतलब यार, फादर शाहरुख खान को देख के लगता है कितना इनोसेंट सा फेस है, वो जिस तरह रिएक्ट करते हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। अपने बेटे को देख के खुश भी होते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं है अपनी पिछली जिंदगी के बारे में। और जब बेटा एसआर के फादर एसआर के को गले लगाता है वो सीन इमोशनल भी कर जाता है और हंसा भी जाता है। गले लगा के जब बेटा एसआर के फादर एसआर के को किस करता है तो फादर एसआर के बोलते हैं गले लगा लो लेकिन ये किस मत करो। यार वो सीन को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्म की एंडिंग और ज्यादा बेटर तरह से हो सकती थी जिस लेवल पर फिल्म का इंटरवल हुआ था। मैंने एंडिंग भी उसी तरह की एक्सपेक्ट करी थी पर वहाँ थोड़ी सी चूक हो गई एटली से। क्लाइमैक्स और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था, वहाँ विजय सेतुपति को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था। जहाँ फादर एसआर के और बेटा एसआर के दोनों विलन से लड़ते हुए दिखते लेकिन दोनों को विलन से जीतने में मुश्किल होती तो और ज्यादा मजा आता, कांटे की टक्कर देखने को मिलती क्लाइमैक्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि विजय सेतुपति पूरी फिल्म में ही वीक लग रहे थे, बिल्कुल नहीं। सिर्फ लास्ट में आके उनका कैरेक्टर हल्का पड़ गया था, वरना उन्हें शुरू से जिस तरह का पागल दिखाया था उन्हें देख के लग रहा था ये दोनों शाहरुख की हालत खराब करने वाला है। क्योंकि विजय सेतुपति का कैरेक्टर काली को इस तरह से दिखाया गया था शुरू से ही कि उसे अपनी हार तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, और उसके बिजनेस को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर वो किसी भी हद तक चला जाएगा बदला लेने के लिए। जैसा फिल्म में देखने को मिलता है जब विजय सेतुपति शाहरुख के घर में घुस जाते हैं और शाहरुख और दीपिका के डॉग को मार देते हैं, शाहरुख को घायल कर देते हैं, दीपिका को भी बुरी तरह उठा के पटक देते हैं। मतलब यार इमेज ही ऐसी मॉन्स्टर वाली दिखाई थी विजय सेतुपति की, इसीलिए मैंने उसी टाइम सोच लिया था दोनों शाहरुख को इस विलन से जीतने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन बस एंड में कमजोर पड़ गया विलन। लेकिन कुछ भी कहो, विजय सेतुपति ने अपने रोल में जो जान डाली थी, मजा आ गया था उन्हें देख के। उनका काम हर बार एक नए एक्सपीरियंस की तरह होता है। पर अगर मैं दीपिका के एक सीन की बात करूँ तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल कर देने वाला मोमेंट था। अब दूसरों का मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो था। जब दीपिका अपने डॉग को मरा हुआ देखती है उसके बाद वो जिस तरह रोते हुए चिल्लाती है, सच में मुझे तो इमोशनल कर दिया था उस सीन ने। क्योंकि वो अपने डॉग को एक बेटे की तरह मानती होगी, तभी तो अपने डॉग को मरा हुआ देखने के बाद उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे उन्होंने अपने बेटे को खोया हो। नयनतारा और शाहरुख की केमिस्ट्री की बात करूँ तो मुझे उन दोनों का पेयर बहुत ज्यादा पसंद आया, और नयनतारा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन शाहरुख और नयनतारा साथ में बहुत ज्यादा टाइम के लिए देखने को नहीं मिलते हैं। और मैं यहाँ रोमांस की बात नहीं कर रहा हूँ, रोमांस के अलावा भी नयनतारा और शाहरुख एक साथ स्क्रीन पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं शाहरुख और नयनतारा के रोमांस की बात करूँ तो उसे बहुत ही ज्यादा सिंपल रखा है एटली ने, जो मुझे बहुत पसंद आया और रियल भी लगता है। क्योंकि यहाँ शाहरुख नयनतारा को किसी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसे देख के हम ये सोचे इतनी जल्दी कोई लड़की इम्प्रेस थोड़ी ना हो जाती है। यहाँ तो दोनों का रिश्ता ही डायरेक्ट शादी की बात से शुरू होता है, इसीलिए दोनों का रिश्ता बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ भी नकली जैसा तो नहीं लगता है। और फिर फिल्म की कहानी जिस स्पीड से भाग रही थी, एटली जबरदस्ती का रोमांस डाल के उस स्पीड को स्लो नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से जितना भी रोमांस हमें शाहरुख और नयनतारा का देखने को मिलता है वो इम्प्रेस भी करता है और वो टाइम वेस्ट भी नहीं करता है। और भाई मूवी का ट्रक लूटने वाला सीन, पूरा थिएटर चिल्ला रहा था, बहुत जबरदस्त माहौल बना दिया था वो एक सीन ने। फादर एसआर के बेटे एसआर के को बचाने के लिए जो धांसू एंट्री मारते हैं वो गजब का सिनेरियो देखने को मिलता है। उसके बाद फादर एसआर के का अलग ही स्टाइल से सिगार को जलाना, फिर बाइक को सिगार से ब्लास्ट करना। यार ऐसा स्वैग पहले कभी नहीं देखा होगा शाहरुख का। फिल्म को बनाया ही ऐसा गया है जिसे देख के ऑडियंस एंजॉय करे, उन्हें बोर बिल्कुल भी ना हो। अब देखो पता नहीं शाहरुख फिर कब हमें ऐसे मासी अवतार में देखने को मिलेंगे, तो जवान में उन्हें देखने का मौका बिल्कुल भी मिस मत करना। स्पाई यूनिवर्स में शाहरुख
शाहरुख एक्शन करते हुए तो देखने को मिल जाएंगे, पर स्पाई यूनिवर्स का एक्शन अलग है और जवान का अलग है, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पर जो लोग थालापति विजय के कैमियो को एक्सपेक्ट करके जवान देखने गए थे, उन्हें बुरा तो लगा होगा थालापति विजय को ना देख के। और देखो, उम्मीद तो मैंने भी लगाई थी उनका कैमियो की, पर मैं ये भी मान के चल रहा था कि ये सब हमारी स्पेकुलेशन है विजय के कैमियो को लेके। इसलिए मैं जवान ये सोच के नहीं देखने गया था कि थालापति विजय का कैमियो देखने को मिलने ही वाला है। मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो कर ली थी। अगर कैमियो देखने को मिल जाता तो उसे भी एंजॉय करता, और नहीं देखने को मिला तो भी फिल्म इतनी एंगेजिंग थी कि कैमियो की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं गया मेरा। पर मैं ये कहना चाहूंगा, अच्छा हुआ जो थालापति विजय का कैमियो नहीं देखने को मिला जवान में, क्योंकि अगर संजय दत्त वाला रोल थालापति विजय को ऑफर किया गया था तो हमें खुश होना चाहिए उस रोल में थालापति विजय नहीं देखने को मिले, क्योंकि मेरे लिए उस कैमियो का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था मूवी में। संजय दत्त का रोल इतना खास था ही नहीं जिसे याद रखा जाए या उसके बारे में बात की जाए। अगर इस रोल में थालापति विजय देखने को मिल जाते तो उनके कैमियो को वेस्ट करने जैसा हो जाता। इसीलिए मैं तो खुश हूं उन्हें इतना कमजोर कैमियो रोल के लिए नहीं लिया गया। पर अगर आपने जवान के एंडिंग को नोटिस किया हो तो इसकी एंडिंग कुछ कुछ थेरी मूवी के जैसी देखने को मिलती है। जैसे थेरी में विजय को लास्ट में नया केस मिलता है और वही मूवी एंड हो जाती है, वैसे ही जवान में भी शाहरुख को नया केस मिलता है और मूवी एंड हो जाती है। अब दोनों की एंडिंग मुझे रिजेंबल लग रही है, इसीलिए मैं बस बता रहा हूँ, शायद जवान और थेरी को एक ही यूनिवर्स में लेके आ जाए एटली। क्या होगा वो तो धीरे धीरे पता चल जाएगा जब जवान 2 के बारे में कुछ न्यूज मिलने लग जाएगी, पर कब उसी टाइम का वेट है। बाकी आपने जवान देख ली हो तो आपके क्या थॉट्स है फिल्म को लेके कमेंट्स करके बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।